अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शुएब अकरम है और इस कोर्स के अंदर मैं आपको लिब.GDX के अंदर बताऊंगा कि लिब.GDX बेसिकली है क्या और इसको हम ग्राफिक्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिब.GDX बेसिकली एक ग्राफिक लाइब्रेरी है, जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है। GDX स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स और लिब स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी। एक ग्राफिक लाइब्रेरी है जो कि आपको एक ग्रेडल प्रोजेक्ट बना कर देती है, जिसको आप अपनी क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस ग्रेडल प्रोजेक्ट को आप एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या किसी भी ऐसे टूल के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि ग्रेडल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। इसको सबसे पहले लिब.GDX का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें इसका सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब हम इसके सेटअप पे क्लिक करते हैं तो इसका सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। सेटअप डाउनलोड होने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका ये व्यू आ जाएगा, जहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लिब.GDX प्रोजेक्ट जनरेटर। सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट का नेम आएगा, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो हम इसको नेम दे सकते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। पैकेज नेम फॉर आवर प्रोजेक्ट, इट शुड बी com डॉट माई कंपनी डॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उसके बाद गेम क्लास नेम, ये हमारे पास बेस क्लास होती है जो कि कोर प्रोजेक्ट के अंदर बनती है। इस प्रोजेक्ट का मैं आपको फ्यूचर में जाकर जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्लास हमारी कहाँ पर यूज़ होती है। बेस क्लास एंड आफ्टर दैट डेस्टिनेशन फोल्डर, यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट को रखना है। तो मेरे केस में ये मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर है। इसका लिब.GDX प्रोजेक्ट्स ओपन, और ये मेरा इसका आ गया बेसिक प्रोजेक्ट फोल्डर आ गया। और इसके अंदर मैं अपने मज़ीद एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम से उसके बाद मेरी एंड्रॉयड की एसटी है जो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कॉन्फ़िगर होती है। उसका पाथ में यहाँ पर देना होता है, जो कि हमारे पास यूजुअली अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपके पास वो ऐप डाटा, लोकल और एंड्रॉयड और एसटी है, ये आपके पास पड़ी होती है। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट जो अपना क्रिएट करना है, लाइक अगर हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें चाहिए, हम डेस्कटॉप के साथ क्लिक कर लेंगे, एंड्रॉयड, iOS और HTML जो हमें एप्लीकेशन सही है हम उसको यहाँ से चेक कर लेंगे। लाइक मेरे केस में अगर हम कहते हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड की एप्लीकेशन, हम एंड्रॉयड को चेक कर लेंगे। अगर हमें डेस्कटॉप चाहिए हम डेस्कटॉप के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन है। लिब.GDX के साथ बेसिकली बहुत सी इन्होंने एक्सटेंशन बिल्ट इन एक्सटेंशन दी हुई हैं, ये सारी की सारी ओपन सोर्स हैं। हमें जो चाहिए होगी हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना कैसा होता है तो हम इसको चेक नहीं करते। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जनरेट। यस यस, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है। नीचे कंसोल के ऊपर आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा एक क्रिएट हो गया। और अगर हम देखें जाकर तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारा ई ड्राइव में लिब.GDX प्रोजेक्ट, और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये उसने हमारा एक इसका लिब.GDX का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ओपन कर सकते हैं। लाइक फाइल, ओपन, go to our destination folder which is liquidus project, and here it is first project. Okay, open it in this window, no problem. ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। और इसके साथ ही अब हम इसका व्यू देखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का व्यू कैसा है। अभी हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एंड्रॉयड को चेक किया हुआ था और बाकी हमारे सारे अनचेक थे, इसलिए यहाँ पर एक एंड्रॉयड का और साथ इसके एक कोर का प्रोजेक्ट है जो कि जिसके अंदर हमारी सारी कॉमन जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी कोर के अंदर होगी, और एंड्रॉयड के स्पेसिफिक जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो एंड्रॉयड के अंदर होगी। लाइक अगर हमने एड्स इंटीग्रेट करनी है, एड मॉब इंटीग्रेट करना है तो वो एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर होगा इंटीग्रेट। और अगर हमने इसके
बेसिक कोई फंक्शनैलिटी लिखनी, गेम की जितनी भी फंक्शनैलिटी वो सारी की सारी यहाँ पर कोड के अंदर इम्प्लीमेंटेड होगी। ओके, तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम एंड्रॉयड के केस में बात करें तो सबसे पहले एंड्रॉयड की ये एक्टिविटी ओपन लॉन्च होगी, और एक्टिविटी के अंदर इन्होंने रेफरेंस दिया और बेस क्लास, जो कि अभी हमने प्रोजेक्ट बनाते हुए यहाँ पर हमने बताया था कि हमने गेम क्लास का नेम क्या रखना है। तो हमने इस केस में नेम इसका रखा था बेस क्लास, जो कि ये यहाँ पर पड़ी हुई है हमारे पास। इस बेस क्लास के अंदर जाएँ तो बेस क्लास के अंदर हमारे पास बेसिकली एक स्प्राइट शीट, ये भी हम फ्यूचर में देखेंगे स्प्राइट शीट क्या होती है और टेक्सचर क्या होता है, और इसके बाद ये एप्लीकेशन अडोप्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में देखेंगे। बेसिक हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। और हमारे जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे ये इस एसेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर रिसेट करेंगे। लाइक अभी हमने एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो उस केस में एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास एसेट्स आ रहा है बैड लॉजिक्स डॉट JPG, जो कि इस केस में हमारे पास ये वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस बेस क्लास के अंदर ये हमारे पास जो एप्लीकेशन अडॉप्टर है ये क्या चीज़ है, ये स्प्राइट बैच क्या है और टेक्सचर बैच क्या है, और इसका एप्लीकेशन रन कैसे होती है। सो देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग। थैंक